नमस्ते डियर। मैथ के रेशियो क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक क्या है कि स्कूल के थैले और जूते का दाम 7:5 के अनुपात में है। तो स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम निकालिए। यानी जूते का दाम पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे स्कूल का थैला और जूते का दाम जो है ना, वो 7:5 है। तो थैला का दाम कितना है और जूते का दाम, तो अब थैले जो है वो 7 अनुपात में है और जूते 5 अनुपात में। अगर मैं अनुपातिक राशि x मान लूँ तो जूते कितने हो जाएंगे? जूते 7x हो जाएंगे। सॉरी, थैले जो है 7x हो जाएंगे और जूते जो है वो 5x हो जाएंगे। अब जो है, अब कहने का मतलब ये है, यानी जूते का दाम जो है थैले के दाम का जूते के दाम से 200 अधिक है। यानी जूते के दाम से 200 अधिक है ये थैले। अगर मैं थैले में से 200 रुपये अगर मैं घटा दूंगा तो वो जूते के दाम के बराबर हो जाएगा। तो जूते का दाम के बराबर हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा और ये 5x इधर चला आएगा, तो यानी 2x बचेगा। अगर मैं 7x में से इधर आ जाएगा 5x, अगर उसको मैं घटाऊंगा तो 2x आ जाएगा। तो 2x इजकल टू कितना हो जाएगा? 200। तो x का मान आ जाएगा 100। तो अब क्या कह रहा है? कह रहा है जूते का दाम। तो जूते का दाम आपको पता है कि 5x है, यानी 500 रुपये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो क्या है कि 200 रुपये की एक राशि ए, बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है, यानी बांटी गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्से का अंतर निकालिए। ठीक है, यानी टोटल जो अमाउंट है वो 200 रुपये है, जो कि आपका ए बी सी में 5:7:13 के अनुपात में बांटी गई है। तो तो अगर मैं इनका भी अनुपातिक राशि जो है अनुपातिक राशि को अगर मैं x मान लूँ तो ये कितना हो जाएंगे? ए, बी और सी, यानी ए जो है वो 5x हो जाएगा और बी जो है वो 7x हो जाएगा और सी जो है वो 13x हो जाएगा। तो ये आइए मतलब इतना के अनुपात में जो है ए बी सी के बीच में बांटी गई है। तो ये 5x और ये 7x और ये 13x को बराबर कर दीजिए। तो ये 12x आ जाएंगे। तो 13 7 20 और 5 25, यानी 25x। अब ये 25x है, ये 12 से है, तो 12 को आप 2 भाग में बांट दीजिए, 12 इंटू 100। अब 25 को 100 से काटिए तो 4 आ जाएंगे। तो x का मान बढ़ चुका 48 आ जाएगा। x का मान बढ़ चुका 48 आ गया। तो अब किसका निकालना है? यानी c और b के अंतर के हिस्से का अंतर निकालना है। किसका? b का और c का। ठीक है, तो b c का रेशियो का अंतर कितना है? ये नहीं, ये 7x और ये 13x। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो ये 6x का अंतर है। तो यानी 6x का मान निकालना है। तो 6x का मान तो यानी 6 इंटू 48 हो जाएगा। तो 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 6 छक 24, 4 28, यानी 288 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 81 को 3 भाग में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/4 के बराबर हो जाए। यानी पहले, दूसरे, तीसरे और
पहले दूसरे तीसरे हैं, तो मैं पहले को ए और दूसरे का बी और तीसरे का सी मान लेता हूँ। तो यानी पहले का मतलब गुना होता है, तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो 2/1 हो जाएगा ए के बराबर। और उसके बाद दूसरे के बराबर करना है तो ये 3/1 हो जाएगा, और तीसरे के बराबर करना है तो कितना हो जाएगा 4/1। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 और ये 3 और ये 4, x मान लीजिए अनुपातिक राशि। तो यानी ये 2x, ये 3x, ये 4x, ये 2x, ये 3x और ये 4x है। तो अब ये 3 2 5, 5 4 9, यानी ये 9x इजकल टू 81 कर देना है, तो 9 9 81 हो जाएगा। तो x इजकल टू 9 आ गया, x का मान 9 आ गया। तो अब क्या कह रहा है, यानी के बराबर इस प्रकार बांटिए। हाँ, यानी सबको बराबर निकालना है, यानी ए का और ये बी का और ये सी का। तो हमको पता ए जो है वो 2x है, तो 2x कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और बी कितना है, बी है 3x, तो 3 होती है 27। और सी जो है वो 4x है, तो ये 36, यानी 18 27 36 आ जाएगा। 18 27 36, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3600 के कुल लाभ को 3600 को कुल लाभ को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि ए बी जो है ए अनुपात बी जो है 15:8 है और बी अनुपात सी जो है 7:8 हो। तो ए का अंश निकाले, यानी ए का हिस्सा निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखो कि क्या है कि ए अनुपात बी जो है वो 15:8 है और बी अनुपात सी जो है वो 7:8 है। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ मैं। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में बी कॉमन है। अब बी का मान यहाँ पे 8 है और बी का मान यहाँ पे 7 है। बी का मान यहाँ पे 8 है और बी का मान यहाँ पे 7 है, यानी हमको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिस तरह ए बी का मान 15/8 दिया है, उसी तरह बी सी जो है बी अनुपात सी 7/8 दिया है। यहाँ पे बी को देखना है, बी जो है वो आपका 8 है, बी आपका 8 है और यहाँ पे बी 7 है। तो हमको क्या करना है, बी को बराबर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 56 कर दूँ, तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 56 हो जाएगा। और इसको 8 से, अगर इसको 7 से करेंगे तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा और इसको भी 8 से करना पड़ेगा। तो उस प्रकार क्या हो जाएगा कि बी तो 56 है ही, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 105, ये हो जाएगा 105 और ये आपका हो जाएगा सी 64 हो जाएगा। अब सी 64 हो गया। तो अब क्या करना है, सभी का योग कर देना है, यानी सभी का योग कर देना। अगर सभी का योग करेंगे यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग करेंगे तो ये 56 प्लस 105 फिर प्लस 64 कितना हो जाएगा, 6 5 11 11 5 25 को 5 में 2 और ये कितना हो जाएगा, और ये 6 5 11 और 6 5 11 और 11 1 2 का 2 हाथ में 1 1 1 2, यानी 225 हो जाएगा। इस तीनों को जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। तो अब टोटल है कितना, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ 3600 है। कुल
कुल लाभ जो है आपका 3600 है। 3600 कुल लाभ है। अगर 225 का भाग करूँगा तो एक यहाँ पे 225 जो है तो एक भाग का निकल जाएगा। 3600 में 225 से भाग कर देंगे, 225 से भाग कर देंगे तो एक भाग का निकल जाएगा। तो हमको निकालना कितना है, हमको एक अंश निकालना है। तो एक अंश कितना है 105, तो इसको 105 से गुना कर देना है फिर, तो यानी एक अंश निकल जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 21 पंचे 105 और ये 45 पंचे इतना। फिर अब 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, फिर 00। तो 5 से काटेंगे 5 8 40 यानी 80 और 1 ही देखा। तो 8 एकम 8 और दूनी 16 और 1 0 यानी 1680 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2a बराबर 3a 2a बराबर 3a बराबर 4c। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर अगर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/, यहाँ पे अगर गुणाम है, अगर ये गुणाम है 2, अगर इसको मैं भाग में लाऊंगा तो 1/2 आ जाएगा एक मान। उसी तरह b को भी हम लाएंगे तो b 1/3 हो जाएगा। अनुपात से अगर c का निकालेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा। अब अनुपात में कैसे तोड़ना है, इसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ना है, तो नीचे वाले हर को ढक लेंगे, और दोनों नीचे वाले को हम गुना कर देंगे। 4 या 12, अब 12 को 1 से गुना करेंगे, ऊपर वाला को 12 एकम 12। फिर दूसरा वाला अब निकालना है, b का निकालना है, तो b का हर ढक लेंगे और दोनों नीचे वाले को गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, ये ऐसे गुना करना है ऐसे, 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा। अब अब सी का निकालना है, तो सी के हर में ढक लेंगे और इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे। 3 दूनी 6 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, यानी 12 अनुपात 8 अनुपात 6 हो जाएगा। अब आप इसको काट भी सकते हो, काटने पर ये कितना आ जाएगा, ये 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ जाएगा। 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर